इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाच्युकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अध्यात्म योगी और हम ध्यान योग प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। वैराग्य शतक एक अज्ञातकर्ता के द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें जन सामान्य के साथ घटित होने वाली घटनाओं का उल्लेख करते हुए संसारी प्राणी को भीतर से चेतावनी दी जाती है। संसारी प्राणी को भीतर से चेताने की कोशिश की गई है और इस संसार में रहते हुए भी हम धर्म की ओर अग्रसर हों, इसके लिए बार बार एक प्रबोध, एक जागृति पैदा करने की कोशिश की गई है। पिछली गाथाओं में जो सुना है उसी क्रम में आगे यह गाथा 54, 55 और 56 आती है, उसको क्रम से पढ़ते हैं। सोयन्ति ते वराया पच्छा समुवट्टियं मरणं मे पावपमाय वसेणम् न संचियो जेहि जिण धम्मो धी 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 संसारम देवो मरियूण जम तिरी होई मरियूण राय राया परिपच्चै निरय जालाहि जाई अणाहो जीवो दुमस्स पुप्फं वकं वायहो धन धन्ना हरणाई घर सयण कुडुम्ब मिल्लेवी। आचार्य कहते हैं इस संसार के प्राणी मरण के उपस्थित हो जाने पर पछतावा करते हैं। मरणम्मि समुवट्टियम्मि, जब उनके सामने मृत्यु आती है तो वह पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं, और उस समय पर वह सोयंती माने शोक करते हैं। वे सभी ते वराया, वराक होते हैं। वराक का मतलब होता है
बेचारे के अर्थ में वराक कहा जाता है। वो बराक ओबामा नहीं है, ये वराक माने बेचारा, वराका बेचारा, जो एक तरह से दीन हो जाए, लाचार हो जाए और वह कुछ भी करने के लिए उस समय पर इच्छा तो करे लेकिन कर ना पाए, तो उसको बेचारा कहा जाता है। मरण के समय पर संसारी जीव की स्थिति कुछ ऐसी ही बनती है और वह उस समय पर इसी तरह के संबोधनों को प्राप्त होता है। उसकी स्थिति बेचारे जैसी होती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि हमें जीवन में जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, और जो नहीं कर पाए उसी का उसके लिए शोक रहता है। मृत्यु के समय पर उसे पछतावा होता है। अगर मृत्यु उसके सामने आई हो और उसे लग रहा हो कि अब हम मृत्यु की गोद में ही स्थित हैं, तो उसे जरूर इस तरह का पछतावा होता है। कई लोग होते हैं जिनके सामने मृत्यु तो आती है लेकिन अकस्मात आती है तो उन्हें पता भी नहीं पड़ पाता, और किसी एक एक्सीडेंट में, किसी एक ठोकर में वे तुरंत ही चले जाते हैं। उस तरह के लोगों को यहाँ पर लक्ष्य नहीं किया गया। यहाँ पर उन लोगों को लक्ष्य में रख करके कहा जा रहा है जो मृत्यु को देख रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि अब मृत्यु हमारे सामने है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, अधिकतम 8-10 दिन उन्हें समझ आता है, इससे ज़्यादा अब हम जी नहीं सकते। उस समय पर जो स्थिति बनती है उसके लिए यहाँ कहा जा रहा है, अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में न संचियो जेहि जिण धम्मो, गाथा में लिखा है जिसने अगर जिन धर्म का संचय नहीं किया है तो वो बेचारा अंत समय में पछतावा करेगा। इससे पहले एक गाथा में आया था कि अगर आपने जिन धर्म प्राप्त कर लिया है फिर भी आपने प्रमाद दोष से उसको छीना नहीं, कल कहा था उसको पहचाना नहीं, समझा नहीं, तो भी आपके लिए अंत में खेद होगा। और उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर आपको जिन धर्म प्राप्त तो हो गया, आपको जिन धर्म के योग्य सभी निमित्त मिल गए, सभी तरह के आयतन मिल गए, सभी तरह के आपको ज्ञान भी मिल गए, शास्त्र भी मिल गए, शास्त्रों के उपदेशक भी मिल गए, शास्त्रों में जो चर्या कही गई है वह भी आपको दिखाने वाले मिल गए, लेकिन फिर भी आपने उस जिन धर्म में जन्म लेने के बावजूद भी उसका संचय नहीं किया। कल एक शब्द आया था कि आपने उसको समझा नहीं, पहचाना नहीं, और आज कहते हैं आपने जिन धर्म का संचय नहीं किया। संचय माने कुछ जोड़ के रखना, कलेक्ट करना। जैसे आप मनी कलेक्ट करके रखते हो, मनी लेंडर बनते हो, ऐसे ही यहां कहा जा रहा है कि आपको धर्म को भी संचित करना चाहिए था, लेकिन आप धन को तो बहुत प्रेम से संचित करते रहे, धर्म का संचय नहीं किया। अगर धर्म का संचय नहीं किया तो अंत में यह स्थिति बनेगी कि आप बिल्कुल दीन से, हीन से अपने आप में महसूस करते हुए शोकाकुल होंगे, और दूसरे लोग आपको बेचारा समझें या ना समझें, लेकिन आप अपनी आत्मा को जरूर बेचारा के रूप में देखेंगे कि अब हमारे पास में कोई चारा बचा नहीं है, उसका नाम है बेचारा। क्या सुना? बे का अर्थ राजस्थानी में तो 2 भी होता है, लेकिन बे माने बिना भी होता है। जैसे बोलते बेरहम, यानी जिसके पास में रहम ना हो, उसे क्या बोलते हैं? बेरहम। ऐसे ही जिसके पास अब कोई चारा ना बचा हो, है ना, लालू की तरह जिसने सारा चारा चबा लिया हो और अब कोई चारा बचा ना हो, तो वो क्या कहलाता है?
बेचारा। तो ऐसा बेचारा बनने की स्थिति आती है। आचार्य आपको सचेत कर रहे हैं, अंत में आपको पछतावा होगा। और उस पछतावे के पीछे जो कारण दिया है वो कहा गया है पाप पमाय वशेणम। पाप प्रमाद के वश से यह जीव जिन धर्म का संचय नहीं कर पाता। कौन सा प्रमाद? ये एक वाक्य है। कल आपसे कहा जा रहा था प्रमाद माने क्या? प्रमाद माने क्या? तो आपसे कहा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था प्रमाद मतलब बताओ। अब भी नहीं समझ पाए? कल कितना समझाया है? दिमाग का आलस है, मन का मन नहीं लगना। हाँ, दिमाग का आलस, मन नहीं लगना, और बोलो किसी चीज को टालना, एक्सक्यूज बताते जाना, और बोलिए यही कुछ बताया था, है ना? हाँ, इसी का नाम प्रमाद है। हाँ, धर्म के प्रति जागरूक नहीं होना ये भी प्रमाद है। और जो करने योग्य कार्य है वो ये तो बता ही नहीं रहे हो। पंडित जी बोलते ही नहीं है हंसते रहते हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है वो सब तो सिखाने के लिए है, दूसरों को सैद्धांतिक परिभाषा का ज्ञान कराने के लिए है, और वो अपनी विद्वत्ता बताने के लिए है। और मैं कोई विद्वत्ता तो यह बता नहीं रहा हूं, तो इसलिए मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा जो सर्वार सिद्धि की परिभाषा है। कुशलेषु अनादर है प्रमाद है, यह सर्वार सिद्धि की परिभाषा है। इसका प्रयोग ना करते हुए मैं उसको जनरल वे में बोल रहा हूं कि प्रमाद का मतलब क्या है। ये तो आप कह रहे हो कुशल में अनादर होने प्रमाद है, माने वो कुशल भी क्या है? जो अपने लिए हितकारी कार्य हो वह नहीं करना, ये भी क्या है? प्रमाद। यानी प्रमाद की जितनी भी परिभाषाएं अभी आपने बोली हैं वो सब प्रमाद की परिभाषाएं हैं। अलग अलग स्तर पर वो प्रमाद की परिभाषाएं सब लागू होती हैं। मन में आलस होना, मन के अंदर बहानेबाजियां होना, और मन के अंदर किसी भी कार्य के धर्म कार्य के प्रति जागरूकता नहीं होना, हम ये सब परिभाषाएं समझ करके समझ सकते हैं कि ये सभी तरह के प्रमाद हमारे भीतरी मन स्थिति को बताते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर प्रमाद के साथ एक विशेषण लगाया गया पाप पमाय वशेणम। ये प्रमाद पाप प्रमाद कहलाता है। क्या बोला? पाप प्रमाद। माने प्रमाद जो हमें पाप में तो लगा दे और पुण्य से बचा दे, उसका नाम प्रमाद है। जो पाप में मन लगा दे और पुण्य कार्य में मन न लगाए या उससे हमें दूर रखे, इसका नाम प्रमाद कहा गया। ये अंतरंग प्रमाद कहलाता है। बहिरंग प्रमाद तो देखने में आता है, भाई उबासी आ रही है, बैठे बैठे लाला जी टिक गए, सो गए, तो ये सब क्या है? ये बाहरी प्रमाद है, शारीरिक प्रमाद है। लेकिन भीतरी जो प्रमाद है वो क्या है? धर्म के प्रति रुचि नहीं होना, पुण्य कार्यों के प्रति रुचि नहीं होना, लेकिन पाप कार्यों के प्रति तैयार रहना। एक छोटा सा भी मैसेज मिले तो हम पाप के लिए तैयार हैं, और पुण्य कार्य के लिए घर में 4 बार भी आदमी दरवाजा खटखटाए, अलग अलग घर के लोगों को अलग अलग मैसेज दिया जाए, अलग अलग मोबाइल पे बताया जाए, तो भी ध्यान नहीं रहा। एंड टाइम पे क्या बोलता है आदमी? ध्यान नहीं रहा। भाई आप आए क्यों नहीं सभा में? ध्यान नहीं रहा। किसी ने बताया नहीं, उस समय पर किसी ने जगाया नहीं, मैं सो गया था, थोड़ा सा आराम करने के लिए सोता ही रह गया। और जब पाप कार्य का टाइम आता है, भाई पार्टी चलना है, तो घर का एक भी आदमी न सोता है न किसी को सोने देता है। तो ये जो कार्य होता है, ये कार्य ही बताता है कि हमारा इंटरेस्ट किधर है। तो जब हमारे इंटरेस्ट में इस तरह का ये
पाप होता है तो उससे जो प्रमाद होता है, उसी प्रमाद की वजह से हम जिन धर्म को प्राप्त करके उस धर्म का संचय नहीं कर पाते। यानी ये कहा कि हमें अपनी आत्मा में धर्म को इकट्ठा करना चाहिए था। धर्म कहां इकट्ठा करोगे? जेब तो होती नहीं धर्म के लिए, शरीर में धर्म इकट्ठा होता नहीं, धर्म को इकट्ठा कहां किया जाएगा? तो अपनी आत्मा को धर्म से भरना, अपनी आत्मा में धर्म का संचय करना, क्योंकि वो आत्मा ही है जो इस शरीर को छोड़ने के बावजूद भी होगी, और वह आत्मा ही है जो इस धर्म को ले जा करके अगले जन्म में भी हमें हितकारी कार्यों में लगाएगी। तो उस धर्म का संचय करने के लिए कहा गया, और वह धर्म का संचय कब होगा? जब प्रमाद छूटेगा। जितना जितना प्रमाद छूटेगा उतना उतना ही धर्म का संचय होगा। और प्रमाद में सबसे बड़ा प्रमाद क्या है? पाप का प्रमाद है। पाप भाव जितना जितना छूटेगा उतना उतना आपके भीतर धर्म का संचय होता चला जाएगा। अब आप मन में विचार करते रहो, प्रमाद अगर आ रहा है तो कहां आएगा? हमारे मन में आएगा, उसको शरीर में मत देखो। अगर आपने दिन के 12 घंटों में 8 घंटे भी 6 घंटे भी अगर आपने प्रमाद से रहित होकर के कोई धर्म का संचय किया है, तो बाद में आप 8 घंटे अगर सो भी जाएंगे तो आपके लिए वह सोना पाप नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने धर्म का संचय किया है। लेकिन जिन्होंने धर्म का संचय नहीं किया, वो अगर दिन में भी जग रहे हैं तो उनका दिन में जगना भी सोने जैसा है। धर्म का संचय करने वाला व्यक्ति अगर दिन में किसी भी तरह से संचय कर लेता है और बाद में वह सो भी जाता है, तो भी उसका सोना आगे के लिए और धर्म संचय की स्फूर्ति के लिए कारण होता है। इसलिए उसका सोना भी पाप नहीं होता है, प्रमाद नहीं होता है, उसका सोना भी उसके लिए सोने जैसा होता है। जिस व्यक्ति के अंदर इस तरह की जागृति रहती है, वह अपने अंदर पाप से अपने आप को बचाने के लिए सोचता है, तो वह उस प्रमाद से बचकर के ही अपने अंदर धर्म उत्पन्न कर लेता है। पाप प्रमाद में जितनी कमी होगी, धर्म संचय उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये दोनों चीजें अपोजिट हैं। पाप प्रमाद में जितनी वृद्धि होती जाएगी, धर्म का संचय उतना ही कम होता चला जाएगा। पाप प्रमाद और सामने धर्म, एक पाप प्रमाद है और एक धर्म संचय, दोनों चीजें सामने रखो, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, और फिर उनका प्रोपोर्शन बनाते हैं। ये पाप का प्रमाद अगर घटेगा तो इसका ग्राफ बढ़ेगा, और इसका ग्राफ बढ़ेगा पाप प्रमाद का, तो उसका ग्राफ घटेगा। ये दो चीजें हैं। तो ये दोनों चीजें सामने रखना चाहिए। अगर हमें धर्म का संचय करना है तो क्या करना? मन में जब भी पाप उत्पन्न हो, पाप का प्रमाद जब भी मन के अंदर आए, तो वो पाप में आदर कराएगा। पाप प्रमाद क्या कराएगा? पाप में आदर कराएगा, धर्म से हमें दूर रखेगा। आपको पता होता है कि सुबह मंदिर में हमें अभिषेक करने का एक निश्चित समय होता है, लेकिन अगर आप उस निश्चित समय पर नहीं पहुंचते हो तो उसका कारण क्या होता है? आप सोते रहे। अगर आप पाप प्रमाद के कारण से सोते रहे और आपने वह धर्म संचय का समय छोड़ दिया, तो क्या होगा? वो जो समय धर्म संचय का था, उस संचय के धर्म से आप वंचित हो गए, माने आपने अपने ही प्रमाद से उस धर्म के संचय के समय को निकाल दिया। इसलिए आप क्या कहलाए? कल एक शब्द आपके सामने आया था, अच्छे शब्द, अच्छे टाइटल जो आचार्यों के द्वारा दिए जाते हैं अपने लिए, जैसे हमें कोई बड़े बड़े
उपाधि दे, कोई अवार्ड दे, कोई बड़े बड़े पुरस्कार दे, उनको हम जैसे याद रखते हैं कि हमें पद्म भूषण मिला, समझ आ रहा है, कोई हमें नोबेल पुरस्कार मिला, इस तरह से हमें ये उपाधियां ध्यान रखनी चाहिए जो आचार्य हमें अपने लिए देते हैं। कल एक बहुत अच्छी उपाधि मिली थी, क्या? हा तो वो आपके लिए हा करने के लिए था, हाय तुम क्या कर गए, ये कोई उपाधि थोड़ी ना, हाय तो करने का काम, बाद में जो एक खेद व्यक्त किया जाता है उसके लिए होता है। उपाधि अलग थी, संबोधन के रूप में थी। वो क्या थी? देखो ऊपर ही तो देखो, सबके सामने किताब रखी है, क्या पढ़ते हो आखिर आप लोग, क्या सुनते हो, समझ नहीं आता, कहां दिमाग रहता है आप लोगों को। हा के बाद ही क्या लिखा है? अपवैरी। यह है अपने लिए टाइटल, इसको याद रखना चाहिए। अपने आप को दिन में 10 बार बोल लेना चाहिए, मैं कौन हूं? मैं अपवैरी हूं। अपवैरी का मतलब अपना वैरी में खुद ही हूं। 10 बार दिन में याद कर लेना चाहिए। जब जब आपको पाप करने का भाव आए तब तब याद कर लेना चाहिए, मैं कौन हूं? अपवैरी हूं। जब जब आपको गुस्सा आए, आपके लिए ईर्ष्या उत्पन्न हो, आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो, तब तब आपको याद कर लेना चाहिए, मैं कौन हूं? अपवैरी हूं। मैं अपनी आत्मा का दुश्मन खुद बन रहा हूं। मैं अपनी ही आत्मा को खुद दुखी बना रहा हूं। जो अपने आप को खुद दुखी बना रहा है वो क्या है? अपना खुद वैरी है। ये टाइटल हैं जो याद रखने चाहिए। सुन रहे हो? तुम चाहते हो कोई अच्छी अच्छी उपाधियां दें महाराज, महाराज के पास है ही नहीं उपाधियां, नहीं समझ में आया? जो उपाधियां हैं वो यही हैं, और तुम्हारी अपेक्षा रहती है कि महाराज आपको पता नहीं है, जब पंच कल्याणक हुए थे तो हमने पूरा पंच कल्याणक कराया था, हमने पूरा रथ चलवाया था, हम सिंगई बने थे, हम सवाई सिंगई बने थे, हम सर सेठ सवाई सिंगई बने थे। आप इन नामों से हमें बुलाओ तो अच्छा लगेगा। और महाराज को ये सब नामों से कोई प्रयोजन, क्योंकि ये कोई धर्म के नाम, कोई आचार्यों के लिखे हुए नाम नहीं है ना। कोई ग्रंथों में नहीं लिखे कि रथ चलाना तो तुम्हें सिंगई बना देंगे तो तुम्हें एक उपाधि मिल जाएगी। रथ सही चल गया, बहुत अच्छा, पहले रथ चलाता उससे और सवाया काम कर लिया तो सवाई सिंगई बन जाएंगे। समझ आ रहा है? और अगर रथ चलाते हुए रथ बीच में ही कहीं चू चू कर गया तो वो चू चू सिंगई भी कहलाने लग जाते थे। हाँ, ये भी उपाधियां हैं कि जिनके रथ चलाने पर रथ चू चू कर गया वो वे चू चू सिंगई बन जाते हैं। जो पहले रथ चलाता उससे और अच्छा चला लिया तो सवाई सिंगई हो गए, पहली बार चलाया तो सिंगई हो गए। अब अगर यही उपाधियां आपको चाहिए तो ये कई शास्त्रों में लिखी हुई उपाधियां तो है नहीं, तो हम आपको कहां से दें ये उपाधियां? हम तो वही देंगे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आपके लिए शास्त्रों में ये लिखा हुआ है जो हम ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। क्या लिखा है? अपवैरी। सबको ये टाइटल प्रिय होना चाहिए। कम से कम आचार्यों ने हमें कुछ कहा तो क्या कहा? तुम अपनी आत्मा के खुद वैरी हो, दुश्मन खुद बने हुए हो। इसलिए अपने को यही भाव ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना है, हम पाप प्रमाद के वशीभूत हैं तो अपने वैरी हैं। अब ये पाप प्रमाद के वशीभूत होने के लिए क्या कारण है? निमित्त कारण है कि उपादान कारण है? कल आपको सबका खुलासा कर दिया था, निमित्त भी कोई कारण नहीं, उपादान भी कोई कारण नहीं। कारण कहां से है, क्या है? तो ये सिर्फ एक अपने मन का कारण है, अपवैरी। कल आपसे पूछा, भाई आप यहां बैठे हो, क्या कारण है कि आप 2 प्रतिमा के व्रत नहीं ले सकते हो? आप 2 प्रतिमा को धारण करने का, व्रती बनने का भाव क्यों नहीं बना रहे हो? बताओ। आप जितने भी कारण बताओगे वो सब आपके बहाने होंगे।
वो सब एक्सक्यूज होंगे आपके। कोई कारण ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों में भी कुएं लगे हुए बने हुए हैं, समझ आ रहा? मंदिर भी पास में है, पानी की कहीं कोई किल्लत नहीं है, व्रतों का पालन करने के लिए पर्याप्त घर में सामग्रियां हैं, सुविधाएं हैं, पारिवारिक अनुकूलताएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं करना। ये क्या है? इसका नाम है प्रमाद। क्यों नहीं करना? अभी नहीं महाराज, फिर सोचेंगे, आगे के टाइम में देखेंगे, फिर 2-4 साल बाद फिर सोचेंगे, कभी फिर कोई चतुर्मास होगा तब देखेंगे, अभी नहीं। ये क्या है? इसका नाम है प्रमाद। ये हम समझाना चाह रहे थे आपको। परिभाषा तो सैद्धांतिक सभी को पता है, लेकिन उसको वास्तविक रूप में समझना कि ये परिभाषा क्या कह रही है। हम जो भी धर्म का संचय करने का कार्य कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है संचय करने में, फिर भी नहीं कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? प्रमाद। और ये प्रमाद क्या है? तो पाप प्रमाद। बस मानो कि आपको पता है कि अगर हम जैसे ही प्रतिमा धारण करेंगे हमारा बाहर का खाना छूट जाएगा, हम होटलों में नहीं खा पाएंगे, हम पार्टियों में एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम मन चाहे ढंग से कहीं बफे सिस्टम पे नहीं खा पाएंगे, ये आपको पता है। चलो ठीक है, आपको ये सब पता है और ये चीज आपके दिमाग में आती है, तो हम क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों में हमें क्या मिलेगा? इन सब भोजनों में हमें क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा? अशुद्ध भोजन करोगे, पाप का ही बंद करोगे। तो ये जो आपके अंदर एक प्रमाद आपको वो याद दिलाता है कि हमारा सब बाहर का छूट जाएगा। अरे भाई, बाहर का ही तो छूटेगा ना, खाना तो नहीं छूट जाएगा। शुद्ध चीजें क्या घर में नहीं बनाई जाती हैं? शुद्ध चीजें क्या घर की बनी हुई बहुत सारी आइटम के रूप में नहीं बनती हैं? क्या घर में बहुत सारी शुद्धता के साथ में चीजें बना करके हम अपना जीवन नहीं चला सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। इसी का नाम है प्रमाद। सुन लो, आपकी भाषा में आपको बता रहा हूं। वो कुशलेषु अनादर प्रमाद है, वो तो ग्रंथों की भाषा में लिखा हुआ है। आपकी भाषा में उसकी व्याख्या क्या होगी? तो ये है, हम जो भी अच्छा कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन फिर भी हम उस सामर्थ्य का उपयोग धर्म के संचय के लिए, व्रत के पालन के लिए ना करके अव्रत के पालन के लिए कर रहे हैं। ये हमारा प्रमाद हमें धर्म के संचय से वंचित करता है। तो यही यहां पर आचार्य कहते हैं, अगर इस तरह से हमारा ये प्रमाद बढ़ता चला तो जीवन के अंत में आपके पास में सिर्फ बराक वाली स्थिति बचेगी, बेचारे बचोगे आप। सिर्फ उस समय आपके लिए, अगर आपका शरीर कोई साथ नहीं दिया होगा, आपको कोई रोग हो गए होंगे, आपके लिए वेंटिलेटर पर डॉक्टरों ने छोड़ दिया होगा, या वहां से भी आपको बाहर निकाल दिया होगा और कह दिया होगा कि भाई अब आप 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो आपके पास में कुछ नहीं होगा। और वहीं अगर आप व्रतों के साथ होंगे तो एक तो पहले डॉक्टर के पास तक जाने की नौबत नहीं आएगी, और मैं कहता हूं कभी आदमी को डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहिए। हर पुण्यवान व्यक्ति को डॉक्टर और डॉक्टरों की दवाई से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आजकल की डॉक्टरी माने डॉक्टरों के हाथ में गया तो बीमार ना हो तो बीमार पड़ता है, मेरा तो दिमाग ये कहता है। आदमी मरने को ना हो तो वहां से मरा हुआ लौट करके आता है, बिल्कुल मरते जैसा लौट करके आता है। ये आजकल की स्थिति है डॉक्टरों की। अब कोई डॉक्टर हम पे क्लेम कर दे तो कर दे, मैं देखता हूं, देखता रह जाता हूं। व्यक्ति चलता फिरता होता है, हृष्ट-पुष्ट होता है, अच्छा खासा भर्ती होने के लिए जाता है, कुछ सही होने के लिए जाता है, और वहां से बिल्कुल अधमरा लौट के आता है। ऐसी स्थिति में आपको ये सीख लेना चाहिए कि हे भगवान, बस हमें इतना पुण्य मिल जाए, कभी मैं
डॉक्टर के हत्थे ना चढ़ जाऊं बस। समझ आ रहा है? दुनिया में अगर बचाव करना है तो दो ही लोगों से बच के रहना। भगवान से प्रार्थना करना प्रतिदिन कि मुझे दो लोगों के हाथ ना चढ़ना पड़े, उनके दरवाजे पर ना चढ़ना पड़े, एक डॉक्टर और एक वकील। अगर इन दो लोगों से बचकर की जिंदगी निकल गई तो समझ लेना बहुत सुकून की जिंदगी है, बहुत पुण्य की जिंदगी है। घर में बीमारी के कारण से मर जाना अच्छा है, लेकिन डॉक्टरों के पास जाकर के और डॉक्टरों के पास पहुंचने के बाद में वहां से बेशर्म होकर के इस तरह से लौटना, बेइज्जत होकर के वहां से इस तरह से लौटना, जब डॉक्टर कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं समझता हूं इससे बड़ा दुनिया में कोई आपकी आत्मा का अपराध नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति की क्या इज्जत रह गई, क्या उसकी अपनी रेपुटेशन रह गई जब डॉक्टर ने कह दिया मैं आपका कुछ नहीं कर सकता और अब आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। इज्जत कब थी? आप बेशक कोशिश करते कि हम ठीक हो जाएं, लेकिन ठीक कहां हो जाएं? घर में हो जाएं। डॉक्टर के पास भी जाना पड़े तो डॉक्टर से बस थोड़ा सा परामर्श लेना पड़े, जहां वो कहे कि तुम ये इंजेक्शन और ये वेंटिलेटर और ये कर लो वो कर लो, तो कोशिश करना उसके हाथ जोड़ना कि मैं ऐसे यमदूतों से अपने आप को दूर रखूं। घर में आ जाना, अपनी जो भी औषधि बने वो ले लेना, लेकिन इस तरह से लाइलाज होकर के वहां से लौट करके वापस आने की अपेक्षा से और इस तरह से मरण करने की अपेक्षा से अगर हम घर में ही आराम से रहते हुए अपनी औषधि खुद करते हुए, खुद अपने ढंग से उस भोजन पान की कमी लाते हुए, अपने अंदर एक धर्म का भाव लाते हुए धीरे धीरे मरण की ओर जाएं, तो मरण होने के बावजूद भी आदमी आपकी इज्जत करेगा और मरते मरते समय तक आपके कानों में नमोकार सुनाएगा, आपकी प्रशंसा करेगा कि आपने बहुत बड़ा साहस का काम किया। यह कहलाएगा इज्जत के साथ मरना। आज मैं बहुत अच्छे दो शब्द बोल रहा हूं क्योंकि आपको शास्त्रीय भाषाएं समझ में नहीं आती हैं, इसलिए दो नए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। एक इज्जत के साथ मरना और एक बेइज्जत होकर के मरना। जब डॉक्टर ने कह दिया अब आप 3 दिन के मेहमान हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, समझ लेना इससे बड़ी बेइज्जती हमारे जीवन की कुछ नहीं हो सकती। वो बेइज्जती किसने कराई? वो हमने खुद करी, अपवैरी बन करके। अगर हमारे पास में कुछ व्रत होते, नियम होते, संयम होते तो हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं। हम पहुंचते डोंगरगढ़, हम उन वैद्य के पास पहुंचते और वो हमें जिस संघ में भेजते हम वहां पे जाते तो इज्जत के साथ मरते, हमारी डोली निकलती, अर्थी नहीं निकलती। अंतर है कि नहीं दोनों में? हाँ पता है, सबको सब पता रहता है। खबरें आजकल मोबाइल में सब आती हैं। कितनी आचार्य श्री के पास में बुजुर्ग लोगों की समाधियां हो रही हैं, है ना? 58 साल के लोग भी समाधि ले रहे हैं, 100 साल के लोग भी ले रहे हैं, 101 साल की अभी बूढ़ी माँ है एक गोटे गांव की, समझ आ रहा है ना? 101 साल की, वो भी अभी समाधि लेने के लिए आचार्य महाराज के पास में पहुंची तो आचार्य महाराज ने उन्हें माता जी के संग में रेफर कर दिया। समझ आ रहा है? तो ये एक तरीका होता है इज्जत से मरने का। अगर आप जीवन के अंत में बेइज्जत होकर के मरे, अब ये ध्यान रख लेना, आप मेरी इस गाली को भी याद कर लेना। हाँ, जीवन में अगर हमने इज्जत कमाई है तो इज्जत कमाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल इज्जत से जी रहे हैं। इज्जत कमाने का मतलब होता है इज्जत से मरना। डॉक्टरों के पास से लौट करके आना, बेरहमी से मर जाना, डॉक्टरों के पास पहुंच करके ब्रेन डेड हो जाना और इस तरीके के उनके ऑपरेशन या उनकी इंजेक्शनों के माध्यम से स्थिति बन जाना कि हमें अपना होश ही ना रहे, ये सब जो है क्या है? ये सब बेरहमी से मरना है और बेइज्जत होकर के मरना है। जब आप इस तरह से मरेंगे इज्जत के साथ तो बेरहमी से नहीं मरेंगे,
आपके लिए रहमदिल अनेक होंगे और अनेक आपके लिए उस समय पर उपचार करेंगे। बड़े बड़े साधु साध्वियां आपको सहला रहे होंगे, आपकी गर्दन को अपनी गोद में रखे होंगे, आपके सिर के ऊपर अपना हाथ रखे होंगे। इतनी रहम दिल से जिस जीव का मरण होगा उसका नाम होगा इज्जत के साथ मरने वाला आदमी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।